तो नमस्कार। आखन देखी लोक सदन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं मिलवाता हूं एक ऐसे युवा तुर्क से जो दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ बचपन से ही साथ रहा और उनसे प्रेरणा लेकर के आज गोंडवाना के झंडे को, उसके परचम को लहरा रहा है, उस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है। देखिए यह खास बातचीत जो हम आपके साथ लेकर आए हुए हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूर्ण देखने के बाद अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद। आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा कर रहे हैं और मिल रहे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ लोक सदन के हमारे परिवार में। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कब और कैसे जुड़ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो लोक सदन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और दादाजी का आंदोलन जब गांव-गांव में जाती थी, जिस समय दादाजी राजनीतिक क्रांति और जन जागरण का कार्यक्रम शुरुआत की, उस समय हम लोग उनके कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए हम जाते थे। और उनके विचारों को सुन करके हमको इतना अंदर में उनका इफेक्ट पड़ा कि दादाजी जो वहाँ भी कार्यक्रम होता था हम लोग पहुँच जाते थे। उसके बाद तब से हम उनसे जुड़े थे और जब पढ़ाई करके धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुआ, उस समय दादाजी से सक्रिय रूप से हमको अपने साथ जोड़ दिए। इस प्रकार से दादाजी से कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा। जी, कृपया अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप किन किन पदों में रहे हैं? जी, मैं ईश्वर आर्मिक्सन जी, दादाजी का पूर्व में जिलाध्यक्ष था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का, और अभी वर्तमान में गोंडवाना महासभा केंद्र तीव्रता का महासचिव पद पर हूँ। और पिछले 20 वर्षों से दादाजी के मार्गदर्शन से पार्टी का, उनकी गतिविधि का मार्गदर्शन करता रहा। जी, जी। आज गोंडवाना पार्टी जी जिस जगह पर है जी उसके पीछे का संघर्ष पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। जी, देखिए दादाजी का जो संघर्ष था, उनका जो पूरा जीवन पूरी दुनिया देख रही है कि जो यहाँ के जो शोषित, पीड़ित, उपेक्षित जो लोग थे, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये चिंतन लेकर के उन्होंने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन अर्थात सभी क्षेत्रों में लोगों का समग्र विकास हो, इस उद्देश्य से उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। और वो निरंतर धूप में, बरसात में लगातार वो संघर्ष करते रहे और इसी तीव्रता की धरती से वो विचार और आंदोलन को लेकर के आज देश के लगभग राज्यों में उनका मूवमेंट चल रहा है और सभी जगह बहुत अच्छी स्थिति उनके विचार का, जो आंदोलन की जो विचारधारा है वो निरंतर आगे बढ़ रही है और काफ़ी आज हम मजबूत स्थिति में। जी, जी। हम अगर कहें कि छत्तीसगढ़ जो है जी और ख़ास तौर पर आज जहाँ हम हैं तिवत्ता ग्राम, जी यह दादा की जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। जी तो यहाँ दादा को किस रूप में लोग याद करते हैं? देखिए, दादाजी का तो यहाँ जन्मस्थली के साथ साथ उनका जो कर्म के माध्यम से जो पूरे देश में एक भगवान के रूप में उनको आज मानते हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष उनका जो 28 तारीख को यहाँ जिस दिनांक उनका दिवंगत हुआ था, पूरे राष्ट्र भर के लोग यहाँ आते हैं और प्रत्येक वर्ष वो कार्यक्रम, उनका तिलांजलि कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी राज्य के लोग आते हैं और दादाजी का समाधि स्थल पे उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, जी। आप भी लगभग 2 दशकों से दादाजी के साथ थे, उनके संघर्ष को आपने देखा है। अब जो हमारा देश का जो आसन्न विधानसभा चुनाव है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? देखिए, दादाजी का जो विचार है वो तो इस समय हर लोगों के मन में उनके विचार की जो एक नई ऊर्जा है
पहले से और ज़्यादा अधिक जोश और जुनून के साथ में लोग उसको देख रहे हैं, जिसका परिणाम निश्चित तौर पे 2023 में दिखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कहें मध्य प्रदेश, जी महाराष्ट्र, जी आसपास के जो हमारे राज्य हैं जी। उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए आपके वहाँ की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और कितनी संतोषजनक हैं। मध्य प्रदेश में हमारा जो कार्यक्रम है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। पिछले अभी जो वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत से जिला और जनपद निर्वाचित होकर के पार्टी समर्पित लोग आए हैं। इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। जी जी। इसके अलावा अगर हम अन्य दीगर प्रदेशों की बात करें तो महाराष्ट्र में भी और जो अन्य जहाँ जहाँ हैं हमारे पार्टी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, वहाँ भी मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। वहाँ जो हमारा कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम के देहावसान के बाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में भाई तुलेश्वर जी हैं, जी उनकी जो कार्य पद्धति है जी। उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना कार्यक्रम पूरे देश में संचालित कर रहे हैं और दादाजी के विचारधारा को, जो दादाजी ने संरचनात्मक ढांचा करके जो पूरे 18 प्रदेशों में उनकी विचारधारा, उसको वो निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी। अभी हाल ही में अमरकंटक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का हुआ था जी और दादा की वहाँ जो जन्म दिवस था वो भी मनाया गया वहाँ। और साथ ही मैं समझता हूँ कि अमरकंटक में पूरे देश से लोग आए थे। उस पर थोड़ा रोशनी डाली कि क्या हुआ वहाँ घटनाक्रम। 14 जनवरी का जो अमरकंटक का जो कार्यक्रम है, ये दादाजी का ही शुरुआत था। उसमें 12, 13 और 14 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम रहता है, जिसमें पार्टी की स्थापना दिवस और 14 तारीख को दादाजी का जन्म दिवस कार्यक्रम रहता है, जिसमें पूरे देश भर के लोग आते हैं। और वहाँ से एक दादाजी का जो संदेश है, पूरे देश भर में वहाँ से लोग उसको अनुसरण करते हैं और वहीं से लेके जाते थे। वही परंपरा आज भी वहाँ चल रहा है। उस परंपरा को निभाते हुए प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हो रहा है। आप वहाँ कब कब अटेंड किए, कितनी बार अटेंड कर चुके हैं आप वहाँ कार्यक्रम? मैं वहाँ वैसे प्रतिवर्ष जाता था जी। और बीच बीच में और जहाँ भी गोंडवाना को कार्यक्रम होता रहा, हम लोग जाते रहते थे। जी जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अमरकंटक से जब कार्यक्रम हुआ करते थे तो दादा को आप किस तरीके से याद करेंगे, जो वहाँ उनका संबोधन होता था उस परिप्रेक्ष्य में? वहाँ उनका जो संबोधन होता था देश और दुनिया के लिए एक नैतिक मूल्यों से, और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो शोषित, पीड़ित और उपेक्षित लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए उनका जो आइडियोलॉजी था, प्रिंसिपल और पॉलिसी सब नीतियाँ जो थी, आज वर्तमान इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक अतिआवश्यक विचारधारा थी। और वो जो है अमरकंटक की धरती से 14 जनवरी को दादाजी के माध्यम से प्राप्त होता था। जी जी। अब इस बार जी जब दादाजी हमारे बीच नहीं हैं तो तुलेश्वर सिंह जी के कंधे पर है ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने क्या संबोधन दिया देश के अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को? उन्होंने यही कहा कि दादाजी का जो सपना था, दादाजी ने जिस सपने को लेकर के आज गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाए हैं, उस कार्यक्रम को हमको आज उनके जो मिशन अधूरा है, उनको हम सब कार्यकर्ताओं को मिल करके उसको पूरा करना है। और इसकी जिम्मेदारी अभी हमें सभी कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। इसको हम सबको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना है, यही उनका संदेश था। जी जी। आज आपसे मिल करके बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सी नई बातें आपने बताई हैं। इसके बावजूद हम आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसी बात जो हम आपसे न पूछ पाए हों, तो आपका स्वागत है, उस बात को भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी। और देखिए, ये जो है दादाजी एक
दूरदृष्टि सोच वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा रीतिवाद को लेकर के और प्रकृतिवाद के साथ साथ जो इस देश का जो मूल निवासी थे, जिनका हक और अधिकार कहीं पे शोषण हो रहा था, उस चीज़ को दादाजी ने अपने आंदोलन के माध्यम से उनको दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और हमेशा से उनका जो जीवन है शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों के लिए शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और लोगों को जागरूक करने के प्रति उनका आंदोलन निरंतर और जीवन समर्पित रहा। अंतिम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लाखों हजारों लोगों को आपका क्या ऐसा संदेश है कि पार्टी आगामी समय में सत्ता में आ सके और लोगों का भला हो सके? उनका पूरी ताकत जो आंदोलन है, संगठन के लोगों का यही जो संकल्प है कि दादाजी का जो मिशन अधूरा है उसको आने वाले 2023 में हम सब मिल करके उनके जो सपना था कि गोंडवाना राज्य की सरकार और सत्ता हो, उसको पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में और 18 राज्यों में, निश्चित तौर पे 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सत्ता हासिल होने के लिए जी